कोई धारावाहिक जैसे रामायण है या महाभारत है, धारावाहिक जब चलता है, घर के ही लोग 10 लोग बैठकर देख रहे हैं धारावाहिक, तो धारावाहिक जब चलता है तो और लोगों को इसके बारे में जब पूछा जाता है, घर में ही 10 लोग हैं, क्या यही अभी है और कोई धारावाहिक कोई सिनेमा ऐसा दिखा दिया जाए, लगा हुआ भी है स्मार्ट बोर्ड दिखा दिया जाए और पूछा जाए कि कैसा लगा, क्या लगा, तो कोई कहेंगे इसकी कहानी बहुत अच्छी थी, बहुत मार्मिक कहानी थी। कोई कहेंगे कि इसके जो संवाद थे, डायलॉग जिसको बोलते हैं, एक समय था वो राजकुमार का डायलॉग प्रसिद्ध हुआ करता था, तो इसके डायलॉग बहुत अच्छे थे। कोई कहेंगे कि नहीं, ड्रेसिंग बहुत अच्छी थी, जो भी कलाकार थे उनके ड्रेस बहुत अच्छे थे। कोई कहेंगे नहीं, इसका जो फिल्मांकन हुआ वो बहुत बढ़िया था। कोई कहेंगे इसके संगीत बहुत अच्छे थे, गीत मत पूछो, इतना बढ़िया था कि आत्ममुग्ध हो गए। धारावाहिक एक ही है, लेकिन ये भिन्न भिन्न विचार के लोग मतलब अपनी अपनी चिंतन, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी दृष्टि के हिसाब से उसका मूल्यांकन करते हैं। वैसे ही हम कक्षा कक्ष में जब जाते हैं तो जो हमारे सामने आचार्य जी यानी कि धारावाहिक है ना, आचार्य जी मतलब धारावाहिक और बच्चे मूल्यांकन करता है, तो हम जो अध्यापन का कार्य करते हैं, सारे बच्चे अपनी अपनी दृष्टि से सोचते हैं, अपनी अपनी समझ के अनुसार उसको आत्मसात करते हैं। वैसे में क्या होता है, कोई बच्चा आगे बढ़ जाता है, कोई बच्चा पीछे छूट जाता है, यही होता है ना। अनुभव आपको नहीं क्या होगा, मैं कोई बाहर की बात नहीं बता रहा हूँ, जो व्यवहारिक बातें हैं उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। वैसे में हमारा अध्यापन कैसा हो, किस प्रकार से हमारा अध्यापन हो कि सारे के सारे बच्चे हम जो संदेश देना चाहते हैं, हम जो कहना चाहते हैं, धारावाहिक जो संदेश देना चाहता है वो उसी रूप में समझ सके, उसी रूप में उसको उसका ग्रहण कर सके। तो आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं कि हमारा अध्यापन रोचक कैसे हो, सरल कैसे हो, सरस कैसे हो, बोधगम्य कैसे हो। अध्यापन कार्य तो हम करते हैं, बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही परिश्रम से हम पाठ्य योजना बनाते हैं ना पाठ्य योजना। कोई ऐसे नहीं है कि पाठ्य योजना नहीं बनाते हैं। कहाँ ध्यान है आपका? पीछे पीछे। हाँ, अभी मैं किस शब्द की चर्चा कर रहा था? मैं किस शब्द की चर्चा कर रहा था? पाठ्य योजना की चर्चा कर रहा था। तो सजग अध्यापक ये वही होता है जो हर एक बच्चे पर दृष्टि रखता है। ठीक है, मेरी दृष्टि घूमती रहती है, सबकी एक्टिविटी में देखते रहता हूँ, तो बैठ जाइए, मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। तो हम पाठ्य योजना बनाते हैं, बहुत परिश्रम से बनाते हैं, फिर भी क्या होता है, शब्द बच्चे, हाँ हो सकता है 2-4 ऐसे बच्चे होते हैं जिनके लिए आपको एक्स्ट्रा समय देना पड़ेगा, अलग से श्रम करना पड़ेगा, अलग से थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे 1-2% बच्चे होते हैं, लेकिन
90% बच्चे, 95% बच्चे हमारी पाठ्य योजना के साथ कैसे आगे बढ़े। तो इसके लिए आवश्यक है कि आपकी जो अध्यापन शैली है वह रोचक होना चाहिए, वह सरस होना चाहिए, वह सरल होना चाहिए। थोड़ा सा जो हम एक ट्रेडिशन आते रहा है, हम लोग भी हाई स्कूल में, मैंने भी अधिकांश जो हमारी शिक्षा दीक्षा हुई वो सरकारी संस्थानों में हुई। कक्षा 5वीं से लेके, थोड़ा सा ये आवाज गूंज रहा है, कुछ ठीक हो सकता है क्या? मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, और जो स्कूलों में पढ़ाने की शैली है, शिक्षक का है, हाँ जी क्या पढ़ना है, तो साधारण ब्याज पढ़ना है। अच्छा, साधारण ब्याज पढ़ना है, कोई बात नहीं है। उन्होंने एक साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला लिख दिया, इसे रट जाओ, 4 बार रटा दिया, मैंने भी वो रटन, हाँ ठीक, धन्यवाद। और उस पर आधारित 1-2 प्रश्न बना दिए, बच्चों ने बना भी लिया। अब कह दिया कि जाओ पूरा पाठ बना के लाना। तो वो एक समय था, लेकिन ये समय अब नहीं रहा। इस प्रकार से यदि हम अब करेंगे तो आपके अध्यापन के प्रति बच्चों में निरस्ता आएगी, रुचि नहीं रहेगी, बच्चे रुचि नहीं लेंगे। तो क्या हम ऐसा करें, हमारे अंदर क्या होना चाहिए और हमारी एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, हम कौन सा ऐसा कार्य करें कि हमारी अध्यापन शैली रोचक हो जाए और बच्चे मुझ में रुचि लेने लगे, आचार्य में रुचि लेने लगे। हाँ, ये आचार्य जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अरे मत पूछो, उनकी तो बात ही अलग है। अभी होता है ना, यूट्यूब चैनल पर भी कई लोग ऐसे आते हैं जिनको बच्चे पढ़ते हैं, फलाने सर का यूट्यूब पर देख लो। अच्छा, अपने स्कूल में नहीं पढ़ाते कोई बात नहीं, उनका देख लेंगे, उनके यूट्यूब से ये टॉपिक देख लेंगे। तो उसको बाहरी यूट्यूब पर नहीं जाना पड़े, हमारा कक्षा का यूट्यूब ही बहुत बढ़िया हो जाए, उस पर आज हम चिंतन करेंगे। अब शिक्षण का 3 ही स्टेप है, इसको समझिए, पढ़ाना, समझाना और मस्तिष्क में टिकाना। पढ़ाना, समझाना और मस्तिष्क में टिकाना, ये 3 स्टेप्स हैं। इन्हीं 3 स्टेप्स में हमारा शिक्षण का कार्य पूरा हो जाता है। तो पढ़ाएं कैसे, समझाएं कैसे और क्या करें ऐसा जो उनके मस्तिष्क में पढ़ाई की सामग्री टिकी रहे, इस पर हम चर्चा करेंगे। और उसमें जो सबसे पहला बिंदु आता है वह आता है हम आचार्य का व्यक्तित्व। हम आचार्य का व्यक्तित्व कैसा है, हम ही ढीले ढाले हैं तो बच्चे हमें रुचि नहीं लेंगे। यदि हम ढीले ढाले हैं तो बच्चे हमें रुचि नहीं लेंगे, कदापि नहीं लेंगे, महत्व ही नहीं देंगे। कक्षा में ऐसे आचार्य जो ढीले ढाले होते हैं, कक्षा में आते हैं तो बच्चे आपस में बात करना शुरू कर देते हैं, आपस में चर्चा, और वो बार-बार डस्टर पटकते हैं, चिल्लाते हैं, अरे चुप रहो, शांत रहो। तो हमारा व्यक्तित्व कैसा? हमारा व्यक्तित्व शांत स्वभाव, सौम्य स्वभाव, चेहरे पर सौम्यता, विचार शांत हो, स्वभाव शांत हो। शांत स्वभाव का मतलब बात में उत्तेजित नहीं हो जाना, बात में अपने आप को उद्वेलित नहीं करना। तो ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। और क्या क्या होता है, मुखमंडल पर प्रसन्नता रहनी चाहिए हमेशा। आचार्यों के मुखमंडल पर हमेशा प्रसन्नता रहनी चाहिए। नहीं तो कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं, आंखें लाल है, बिखरे बाल है, तो बच्चे बेहाल हैं, पता नहीं आज क्या होने वाला है। तो ये घर की समस्या को कक्ष में परिलक्षित ना होने दें, तो उसको वहीं छोड़े, आए और मुख प्रसन्नचित मुद्रा में कक्ष में प्रवेश करें। और चेहरे पर बातचीत करने के क्रम में चेहरे पर प्रसन्नता रहनी चाहिए। भाषा, हमारी भाषा कैसी है, भाषा में शुद्धता होनी चाहिए। हमारी स्वयं की भाषा आप देखेंगे कि जिनकी भाषा शुद्ध होती है, सामान्य वक्ता में
अटल जी के भाषण की इतने दीवाने क्यों हैं लोग? आज भी यदि कई बार अटल जी का रिकॉर्डिंग सुना दिया जाए तो लोग शांतचित्त होकर सुनते हैं, क्योंकि उनकी भाषा, उनकी शैली अद्भुत थी। तो हमारी भाषा शैली ये अभ्यास होना चाहिए, शुद्ध शुद्ध बोलने का अभ्यास होना चाहिए। मैं शुद्धता की बात पर एक चर्चा करूं। जब मैं आचार्य था तो आचार्य भी था और संघ की दृष्टि से नगर बौद्धिक शिक्षण प्रमुख का दायित्व था, बड़ा दायित्व था। तो प्रांत के संघ चालक जी पद होता है, सामान्य भाषा में इसको प्रेसिडेंट कहते हैं, लेकिन संघ की भाषा में संघ चालक, जो संघ से जुड़े होंगे वो समझते होंगे। तो प्रांत संघ चालक जी शाखा में आए एक दिन और मैं गीत ले रहा था, संगठन गढ़े चलो, गढ़े नहीं गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, ऐसा मैं गीत ले रहा था। तो शाखा समाप्ति के बाद बोले सुनो 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 सुनो, तो शिशु मंदिर में पढ़ाते हो ना? हाँ पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हो? तो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा, चलो तब तो कोई बात नहीं। तो मुझे थोड़ा सा लगा कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा कि नहीं आप बताइए तो सही क्या कहना चाहते हैं। अरे छोड़ो, बताइए सही, जब आपने ऐसा पूछ दिया तो मेरे मन में संकोच होना, गड़बड़ तो नहीं हो रहा था। तो वहीं पर मैदान में बैठ गए और उंगली से उन्होंने ढा लिखा और दूसरा ढा देकर एक बिंदु लिख दिया। तो इसके अंदर तुम जानते हो? तो वास्तव में अंदर मैं उस समय नहीं समझता था क्या है। तो फिर उन्होंने समझाया, ये घा है, इसको ढ करते हैं। संगठन गढ़े चलो नेता, गढ़े चलो और बढ़े चलो, ऐसा होता है। तो एक सबक मिली। तो फिर थोड़ा सा मैंने परिश्रम किया और प्रयास करना प्रारंभ किया कि ये मेरे मुंह से जो शब्द निकले उसमें उच्चारण दोष नहीं हो। और आज भी प्रयास करता हूँ, ऐसा नहीं है, अभी भी प्रयास करता हूँ कि नहीं वो ठीक ठाक रहे।